बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियों ने एक बार फिर लाहौर की सकाफती शनाख्त को मरकजी हैसियत दे दी है। 23 अहम शाहराहों और मकामात की खुसूसी सजावट, मुख्तलिफ थीम्स और शहर को दुल्हन की तरह आरास्ता करने का मनसूबा इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत इस त्यौहार को महज एक सरगर्मी नहीं बल्कि एक सकाफती ब्रांड के तौर पर पेश करना चाहती है। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग, एम आलम रोड, केनाल रोड और एयरपोर्ट रोड जैसे मकामात को बसंत के रंगों में बदलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि बसंत के मौके पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी की इजाज़त देना एक बड़ा फैसला है, क्योंकि माजी में यही पहलू तनाज़ात की वजह बनता रहा है। छतों पर पतंगबाजी के साथ म्यूजिक, डीजे और साउंड सिस्टम्स की आज़ादी शहरियों के लिए खुशी और तफरीह का बाइस बनेगी। ताहम इसके साथ शोर, नज़्म ज़ब्त और पड़ोसियों के हुकूक जैसे मामलात भी जुड़े हुए हैं। हुकूमती सतह पर सकाफती तकरीबात, नामवर गुलकारों की शिरकत और बड़े स्टेजेस का इनेकाद जाहिर करता है कि बसंत को बाकायदा फेस्टिवल की शक्ल दी जा रही है, जो एक कंट्रोल्ड और मुनज़्ज़म माहौल में खुशी बनाने की कोशिश है। बसंत पंजाब की सदियों पुरानी सकाफत का हिस्सा रही है। मौसम बहार की आमद, जर्द रंग, पतंगों से भरा आसमान और इज्तिमाई खुशी इसी त्यौहार की रूह है। यही वजह है कि पाबंदी के बावजूद अवामी सतह पर बसंत की यादें कभी ख़त्म नहीं हो सकी। ताहम हकीकत ये भी है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में पतंगों की ख़तरनाक डोर, ख़ासतौर पर धाती और केमिकल वाली डोर, कई कीमती जानों की ज़िया का सबब बनी है। यही वो तल्ख हकीकत थी जिसने 2005 में लाहौर हाई कोर्ट को पतंगबाजी पर पाबंदी लगाने पर मजबूर किया। अब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत बसंत की महदूद इजाज़त एक मुतवाज़न हिकमत अमली नज़र आती है। सिर्फ लाहौर की हदूद में सिर्फ 3 दिन और महफूज तरीक़ाकार के साथ बसंत मनाने का फैसला इस बात की अलामत है कि हुकूमत माजी की गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस बार कानून पर मुकम्मल अमल रहेगा? क्या खतरनाक डोर, गैर कानूनी पतंगसाजी और बेकाबू हुजूम को वाकई कंट्रोल किया जा सकेगा? ये बसंत दरअसल हुकूमत और शहरियों के लिए भी एक इम्तहान है।